हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज में आज हम समझेंगे नगोया प्रोटोकॉल क्या है, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या उद्देश्य था इसका। आज हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ज्योग्राफी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप यहाँ ध्यान से देख रहा, ध्यान से सुनना, आपको यह कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स नगोया प्रोटोकॉल, क्या है नगोया प्रोटोकॉल, ध्यान से सुनना। यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज का उपयोग करे तो उसका लाभ उचित और समान बंटवारा हो। मतलब अगर कोई देश, संस्था या कंपनी किसी देश के जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करे तो उसे उस देश या समुदाय को लाभ का हिस्सा देना होगा। ये क्या है, नगोया प्रोटोकॉल है। क्लियर। जैसे मान लो किसी भारतीय पौधे मतलब नीम से अमेरिका दवा बनाती है, तो नगोया प्रोटोकॉल कहता है कि भारत को भी उस दवा के लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए। ये क्या है, नगोया प्रोटोकॉल है। क्लियर, अब तो क्लियर हो गया। ये प्रोटोकॉल कब हुआ था? अडॉप्टेड 2010 जापान के नगोया शहर में। नोट कर लो, डेट पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है। लागू कब हुआ? कैम इनटू फोर्स 12 अक्टूबर 2014। डेट पूछी जाती है, नोट कर लो। क्लियर। इसका एम क्या है? एम है असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। क्लियर। तो गाइज आज हमने नागोया प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लिया, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसलिए आप चैनल को फॉलो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि केपी ओसन ने नगोया प्रोटोकॉल किस तरह समझाया है। और आप ऐसे ही हमारी इस ज्योग्राफी रैंडम कॉन्सेप्ट सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी यह कॉन्सेप्ट सीरीज, आपको जेआरएफ दिलाएगी ये कॉन्सेप्ट सीरीज। इसीलिए आप इस क्लास में निरंतर बने रहें, अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू एवरीवन।